कांग्रेस ने इंडिया अलायंस की एकता दिखाने का एक नया फॉर्मूला निकाला। इसके लिए राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ को मोहरा बनाया। आज कांग्रेस ने विरोधी दलों के साथ मिलकर राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दे दिया। देश के 75 साल के संसदीय इतिहास में यह पहला मौका है जब राज्यसभा के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया। जगदीप धनखड़ के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो नोटिस दिया गया है उसमें विरोधी दलों के 60 सांसदों के साइन हैं। हालांकि इस नोटिस का कोई मतलब नहीं है। इसकी दो वजह है। पहली, विपक्ष के पास मोशन को पास करने लायक नंबर नहीं है, और दूसरा, सभापति के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जाता है उस समय पार्लियामेंट के सेशन में कम से कम 14 दिन का वक्त होना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट के विंटर सेशन में अब सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं। इसलिए इस नोटिस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विपक्ष के नेता भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उनकी रणनीति सभापति को एम्बेरस करने की है और दूसरी तरफ ऑपोजिशन यूनिटी दिखाने की है। ये बात आज पार्लियामेंट में दिखाई दी। राज्यसभा की कार्रवाई आज भी नहीं चल पाई। आज सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा अलग अलग मुद्दों पर चर्चा के लिए उन्हें नियम 267 के तहत 5 नोटिस दिए गए हैं। जैसे ही उन्होंने नोटिस पर रूलिंग देनी शुरू की तो सदन में हंगामा शुरू हो गया और कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए एडजर्न कर दिया गया। Allow me, honorable members, to read. There's a point of order by Shri Director. दोपहर 12 बजे जैसे ही राज्यसभा की कार्रवाई फिर शुरू हुई तो चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने सदन के नेता जेपी नड्डा को बोलने की इजाजत दी। नड्डा ने कांग्रेस और जॉर्ज सोरेस के कनेक्शन पर बोलना शुरू किया तो कांग्रेस के सांसद फिर शोर मचाने लगे। कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि जब इस मुद्दे पर चर्चा की परमिशन नहीं मिली है तो नड्डा को बोलने क्यों दिया जा रहा है। इसके बाद बीजेपी के सांसद भी कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाने लगे। दोनों तरफ से हो रहे हंगामे और नारेबाजी के बावजूद सभापति ने सदन को स्थगित नहीं किया और टोका टोकी के बीच जेपी नड्डा करीब 6 मिनट बोले। इंटरेस्टिंग बात यह थी, आज सोनिया गांधी भी सदन में मौजूद थी। नड्डा ने उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी तरफ इशारा कर करके पूछा कांग्रेस साफ बताए कि कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता का जॉर्ज सोरोस के साथ क्या कनेक्शन है। कि जो विषय OCCRP ने रिपोर्ट किया उसको यहाँ पर लोकसभा के सदन के विपक्ष के नेता ने उठाकर यह साबित किया है कि बाहरी शक्तियों का वो एक तरीके से औजार बन करके, टूल बन करके देश में अस्थिरता लाने में अपना योगदान कर रहे हैं। उसी तरीके से द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक, जिसकी को चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व है महोदया, वह भारत की संप्रभुता पर प्रश्न तो उठाती है, लेकिन साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है। ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके बाद जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस की तरफ से प्रमोद तिवारी को बोलने का अवसर दिया। क्योंकि आज राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद नहीं थे, इसलिए कांग्रेस की तरफ से कमान प्रमोद तिवारी ने संभाली। सोनिया गांधी भी उन्हीं के साथ फ्रंट रो पर बैठी थी। प्रमोद तिवारी ने जगदीप धनखड़ से कहा था कि शोर शराबे के बावजूद जिस तरह सदन के नेता को इतनी देर बोलने का मौका दिया गया, उम्मीद है विपक्ष को भी उतना ही टाइम मिलेगा। लेकिन प्रमोद तिवारी को बोलते हुए 50 सेकंड ही हुए थे कि फिर शोरगुल शुरू हो गया और थोड़ी देर बाद सभापति ने सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी। सभापति जी, मुझे पूरा विश्वास है
कि व्यवधान में जैसे आपने उनको सुना है, मुझे भी आप मौका देंगे। बोलिए। जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे वो कह रहे हैं उनके आधार नहीं, हमारे पास आधार है। एक न्यायालय ने संज्ञान लिया है 23,000 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया गया है, इनके अधिकारियों को दिया गया है। अडानी मुद्दे पर आप चर्चा कराइए, हम अपनी बात रखेंगे और सरकार को पूरा मौका मिलेगा। इन्होंने 23,000, अडानी ने 23,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार को दिया है। सर, I have mentioned the name of the office, not any particular name of the person. The House stands adjourned. इधर राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हुई और उधर विपक्ष ने राज्यसभा के चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दे दिया। देखिए, इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं उन्होंने तय किया है कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का, और इसलिए सबने साइन किया, हमारी पार्टी ने भी साइन किया। तकरीबन कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं सर? अभी तक 60 लोगों ने। अब सवाल है कि जब विपक्ष के पास नंबर्स नहीं हैं तो अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया। इसके पीछे की दो वजह बताई जा रही हैं। पहली तो ये कि कांग्रेस के नेता लंबे वक्त से ये मानकर चल रहे हैं कि जगदीप धनखड़ विपक्ष के साथ पक्षपात करते हैं, यानी धनखड़ के खिलाफ गुस्सा काफी वक्त से था, जो अब जाकर बाहर आया। नोटिस लाने की दूसरी वजह यह है कि इस सहारे को कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि इंडिया अलायंस की सभी पार्टियां एकजुट हैं। राज्यसभा में कांग्रेस के लिए सिर्फ 27 सांसद हैं। इसके बावजूद जिस तरह नोटिस के लिए 60 सांसदों का सपोर्ट जुटाया गया, उससे मैसेज देने की कोशिश की गई कि विपक्ष की एकता कायम है। लेकिन सरकार ने कांग्रेस के इस कदम को संसदीय परंपरा और मर्यादा के खिलाफ बताया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, जगदीप धनखड़ किसान परिवार से आते हैं, जाट हैं और कांग्रेस को किसानों और जाटों से नफरत है, इसलिए जगदीप धनखड़ को निशाना बनाया गया। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी एक आम परिवार से, एक गरीब किसान परिवार से आते हैं। जाट कम्युनिटी से पहली बार उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए हैं। लेकिन जो नोटिस चेयरमैन के खिलाफ, उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ में जो नोटिस सर्व किया है, सबसे पहले मैं उस नोटिस सर्व करने वाले 60 एमपीज जिन्होंने साइन किए हैं, उनका इस कदम को मैं खंडन करना चाहता हूं। हमारे पास पूरा बहुमत है, एनडीए सरकार के पास पूरा संख्या है और सदन के पूरे मेजॉरिटी मेंबर्स उपराष्ट्रपति जी को ऊपर में पूरा भरोसा है। जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के बीच में 60 गांठ रिपोर्ट सामने में आने के बाद जो नोटिस अपना गलत काम को छुपाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए जो नोटिस सर्व किए हैं चेयरमैन के खिलाफ, वो शर्मनाक है। ऐसा हरकतों से बचना चाहिए। जगदीप धनखड़ पर अविश्वास प्रस्ताव के मामले में कुछ बातें समझने वाली है। एक तो ये कि राज्यसभा की कार्रवाई देखने वालों को सभापति का पक्षपात साफ नजर आता है। उनका झुकाव सरकार की तरफ रहता है। कई बार वो जानबूझकर विपक्ष के सदस्यों को चिढ़ाने वाले कमेंट करते हैं, लेकिन विरोधी दलों के बड़े बड़े नेता भी उन्हें हाउस में बुरा भला कहकर हिसाब चुकता कर लेते हैं। वो भी चेयरमैन को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव की तो कोई जरूरत नहीं थी, हिसाब तो बराबर हो चुका है। ऐसा लगा यह प्रस्ताव सिर्फ इसलिए लाया गया कि इंडिया ब्लॉक की पार्टियों की एकजुटता दिखाई जा सके, और जगदीप धनखड़ ऐसा मामला है जिस पर वाकई में सारे विरोधी दल एक हैं।